Hello everyone, Sanket is here. Very good evening everyone and welcome to all in new video. Thanks for everyone. First of all, तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था B1 B2 वीज़ा पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उनका, उसके लिए सबको थैंक यू फॉर वाचिंग। और बहुत सारे लोगों ने उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ कि ये जो मैं वीडियो सारे बना रहा हूँ लाइक फिटनेस एंड टूरिज़्म के रिलेटेड, और थोड़ा बहुत जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो होती है कोई चीज़ की जो मैंने की हुई है मैंने एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को भी लाइक ये चीज़ आपको काम आए। सो दिस इज़ अ बेनिफिट। सो जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी हवा में नहीं, कोई भी फेंक नहीं या फिर कोई सुनी नहीं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। जो मैंने देखा है, जो मैंने किया हुआ है, जो मेरे पे बीता हुआ है, जो मैंने आजमाया हुआ है, वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो वो चीज़ एक फर्स्ट है, कोई भी हवा में बात नहीं। फिटनेस को लेके भी मैं एम अ नेचुरल, आई एम डूइंग विथ नेचुरल वे, लाइक डेली खाना या प्रोटीन सप्लीमेंट्स में लेता हूँ। सो दिस इज़ अ नेचुरल वे, नो समथिंग लाइक पैड्स और स्टेरॉइड और नथिंग, दिस अ नेचुरल वे। सो मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ उसमें भी दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेंथ और जैसे स्टेमिना हो गया और एंडोरेंस कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे साइज़ बना सकते हैं, कैसे लाइक लीन हो सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ बात ये है, एक्चुअली टॉपिक ये था आज का कि यस्टरडे मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया था लाइक B1 B2 US वीज़ा के ऊपर कि क्या चीज़ है, आप लोगों ने देखा। और वहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आया है एक लड़के का, जो यूपी से लड़का है। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा लिखा है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर B1 B2 मेरे पास वीज़ा है, तो मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट ने बताया कि आप वहाँ पे जाओगे US एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी, वहाँ पे वो भी आपका इंटरव्यू लेती है, हमने ऐसा सुना हुआ है। सो मैं मेरा एक्सपीरियंस ये चीज़ में आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। से वो लड़के ने मुझे पूछा है तो मैं उनको एक्चुअली मैसेज कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाता हूँ ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। अच्छा, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, ये पीछे मेरा होटल है और ये जो पूल एरिया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। थोड़ा जो पूल एरिया है, सो वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो ये पूल एरिया है। सो सामने जो रोड है, सो वहाँ से जो कार्स जाती है गाड़ियाँ, तो उसकी आवाज़ है ये। सो जब भी गाड़ी जाएगी तो मैं शांत हो जाऊँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। ओके। अच्छा, तो वो लड़के ने मुझे सवाल पूछा था, तो जैसे मैं उनको रिप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ। अच्छा, वीडियो से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को से बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर भी करना ताकि किन्हीं को काम लगे। एंड सेकंडरी चीज़ कि चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। थैंक यू फॉर दिस, यू कैन डू दिस। अच्छा ओके, वो चीज़ को लेके जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि B1 B2 मेरे पास है, तो बॉर्डर पुलिस जैसे कि इमिग्रेशन वाले भी इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। आई मीन US एम 3 टाइम, मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। मैं 2 बार न्यूयॉर्क उतरा था और इस टाइम पे मैं लॉस एंजलिस वहाँ पे मैं उतरा हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। और मैंने ज़्यादा नॉर्मली जैसे कि इमिग्रेशन की लाइन में जब हम खड़े होते हैं, तो नॉर्मली जैसे कि ये तीनों एयरपोर्ट पे मैं जो उतरा वो बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। सो आगे मेरे आगे पीछे मेरे ख्याल से मैंने 200 लोगों को देखा होगा, उससे भी ज़्यादा लोगों को देखा होगा, क्योंकि ओपन होता है, ओपन लाइक एरिया होता है, तो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आगे। तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। या सिंपल जैसे आप जैसे एग्जांपल थाईलैंड चले गए या वियतनाम चले गए, तो आई थिंक सो जो आपको पूछते हैं वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी वो लोग पूछते हैं कि लाइक जो क्या पूछते हैं कि पहले कि आप
यहाँ पे क्यों आए हो। उनको पता होता है आपके पास B1 B2 वीज़ा है, बट वो भी पूछते हैं कि क्यों आए हो। जस्ट थिंक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है। बोलते हैं ना, आँखों में आँखें डाल के आप उनसे हंसते हुए चेहरे से स्माइल के साथ पॉजिटिवली वाइब्स के साथ आप बात कीजिए। पहली चीज़ तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप कोई गलत नहीं कर रहे। यू हैव ऑलरेडी वीज़ा B1 B2 और कुछ भी वीज़ा है, जैसे मैं B1 B2 की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो है। तो आई डोंट थिंक सो यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो वो जब पूछते हैं आपको, जैसे वो पूछते हैं नॉर्मली कौन कौन से सवाल, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पूछते हैं जैसे कि, और मेरे केस में भी जो हुआ हो, जो मैंने आंसर दिया हुआ है, सो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो वो पूछते हैं नॉर्मली जैसे कि क्यों आए हो, तो आप बता सकते हो कि भाई घूमने आया हूँ मैं, हाँ मैं टूरिस्ट, मैं घूमने आया हूँ, मुझे देखना है, आपकी जगह देखनी है, आपकी कंट्री देखनी है, आपकी कंट्री विजिट करनी है, मैंने सुना है, पढ़ा है, ज़्यादा बोलना नहीं है, जस्ट बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर नॉर्मली वो लोग पूछते हैं कि यार कितने दिन के लिए आए हो। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। उनका ये जो एक इसका वर्थ है कि कितने दिन के लिए आए हो। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है पता है कि लाइक B1 B2 वीज़ा है, सो नॉर्मली 6 मंथ का स्टे वो लोग देते हैं। जैसे कि 10 साल के मल्टीपल वीज़ा होते हैं तो उसमें 6 महीने का वो लोग स्टे देते हैं। बट मेरे को हर बार 6 महीने का ही दिया है, बट मैंने ऐसा सुना है मेरे दोस्तों के मुंह से और जैसे कॉमन फ्रेंड से कि वो लोग 6 महीने की जगह कम भी देते हैं। वो कम 1 महीना बोले 3 महीना, वो उनकी मर्जी के हिसाब से देते हैं। मैंने देखा नहीं है, मुझे 6 महीना ही दिया हुआ है हर बार। जैसे मैंने बताया कि वो कैसे देखना है, I-94 फॉर्म से आप देख सकते हो। अच्छा, सो कितने दिन के लिए आए हो। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जब आप आ रहे हो तो आप अपनी आइटनरी अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप एक अच्छी आइटनरी बनाए कि भाई इतने दिन यहाँ घूमेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये होटल में रुकेंगे, एवरीथिंग A to लाइक लैंड टू वापस आप वहाँ से निकलते हो, पूरा एकदम टाइम टू टाइम और पूरा एकदम स्केड्यूल आप बना के रखिए, ताकि क्या अगर वो मांगे आपके पास तो उनको आप दिखा पाओ। और मैं डैम श्योर हूँ आप 1000 में से 1 या 2 लोगों के पास वो मांगेंगे। मेरे ख्याल से 1 लाख में से 10 लोगों के पास मांगेंगे। मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि मैंने जब 3 बार क्रॉस किया बॉर्डर, तो मैंने कभी देखा नहीं था कि वो किसी के पास मांग रहे थे, या मेरे पास भी नहीं मेरे पास भी नहीं मांगा था। जस्ट एक कॉन्फिडेंट लेवल वो लोग चेक करते हैं कि यार बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल। वो एक्सरे करते हैं, सिंपल चीज़। वो आपको देख के पूरा एक्सरे करेंगे, जज करेंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो आप सिंपल बताइए कि भाई घूमने आया हूँ और इतने दिन के लिए है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा। अगर वो पूछे तो मुझे पूछा जैसे कि कितने दिन के लिए, मैंने बोला 10 to 15 डेज़। तो बोले अच्छा कहाँ कहाँ जाओगे, मुझे पूछा हुआ है उन्होंने। तीसरा सवाल इनका वही होता है, तो मैंने बोला ये जगह है। सो दैट्स इट। मुझे ये तीनों हुए मेरे न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। मैं याद कर लूँ एक बार, यस, एक ही हर बार मुझे यही पूछा है कि क्यों, कितने दिन के लिए, कहाँ जाओगे, या 3 क्वेश्चन यही मुझे पूछे हुए हैं। मुझे कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कितने पैसे लेके आए हो। और नॉर्मली क्या, जो आगे वाला जो इंटरव्यू करता है, सो नॉर्मली हमें वो सुनाई देता है और हम देख सकते हैं। मैंने कभी उनको भी ऐसे कभी उनको पूछते हुए भी कभी सुना नहीं है। बी फ्रेंडली में स्पीकिंग, मैंने कभी वो नहीं सुना, तो वो नहीं पूछते। और आई डोंट थिंक सो नहीं पूछते, लेकिन उसके लिए भी आप प्रिपेयर रह सकते हैं कि अगर उनको पूछे कि भाई कितना पैसे लेके आया, तो नॉर्मली बंदा US आएगा तो पैसे तो बिना आएगा नहीं, वो पैसे लेके आया। तो आप जो है ना वो सच बताइए कि भाई ये में चीज़ है और ये चीज़ है। आप झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलोगे तो एक झूठ को संभालने के लिए आपको दूसरा बोलना पड़ेगा, दूसरे को तीसरा। तो जो है वो सच बताइए कि भाई इतने दिन के लिए और इतना पैसा मेरे पास फंड है, दैट्स इट। हाँ, मैंने एक चीज़ देखा है, जब एक फ्रेंड वो यहाँ पे आई थी तो उनको बहुत पूछा था कि लाइक कितने दिन के लिए, क्या है। जो उन्होंने मुझे शेयर की थी, ये 2 महीने पहले की बात है। और बोलते डिपोर्ट कर देते हैं लोग, मैंने ये भी सुना है। मैंने तो कभी केस में मैं जब लाइन में लगा, जब मैं नॉर्मली वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, गाड़ी जा रही है, इमिग्रेशन स्टैम्प
मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो लोग ने किसी को डिपोर्ट किया हुआ है। मैंने नहीं देखा, या ये इज ट्रू। हाँ, मैंने ये सुना है मेरे 2 से 3 अच्छे दोस्तों के मुंह से कि वो लोगों ने मुझे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रोक दिया, बिठा दिया कि भाई पूछने लगे भाई क्या है, कैसा है। तो उसमें क्या होता है नॉर्मली, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बार मैं जा रहा था मोल्दोवा से यूक्रेन बाई कार, मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो मुझे भी बिठा दिया था एक बार। बिठा दिया मतलब मुझे कम से कम आई थिंक सो 1-1.5 घंटे के लिए बिठा दिया था। वो ऑब्जर्व कर रहे थे मुझे बिठा के रूम में। तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई गलत चीज़ है, वो उनका काम कर रहे हैं, तो उसमें आप डरिए मत। कभी कभी क्या होता है कि वो एक ऑफिसर ने बोला कि आप यहाँ पे बैठिए, मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो कोई दूसरे काम में बिजी हो गया, वो तीसरे काम में बिजी हो गया, कोई काम पेंडिंग पड़ा था उसके पास तो वो करने लग गया। तो मे बी वो हमें सोच रहा होगा कि यार बाद में जाते हैं। थिंक पॉजिटिव वे, ये मत सोचिए या ये मत डरिए कि यार ये तो मैं गया, आज मुझे डिपोर्ट करने वाला है। क्योंकि वो आप जो सोचोगे ना, वो एक्सप्रेशन, वो बोलते हैं ना हाव भाव, आपके चेहरे पे दिखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेंगे, तो वो देखेगा बंदा कि यार इतना डर क्यों रहा है वो बंदा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप बेफिक्र आइए, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग आपको डिपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, गारंटी के साथ नहीं करेंगे, 110% नहीं करेंगे। मत दिल से जो डर है, दिमाग से जो डर है, लोगों ने कही सुनी बातें सब निकाल दीजिए। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा बोलते हैं, की नहीं होती बातें, चीज़ें की नहीं होती, लेकिन बोलते रहते हैं कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत है। अरे सब बोलने की बात है, सब हवा की बात है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपके पास वीज़ा है, अच्छी एक, अगेन आपको बोलना चाहूँगा, अच्छी एक आइटनरी बनाइए, अच्छा एक स्टे की, होटल की, आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट विजिट जो सिटी होगी उनकी ट्रैवलिंग की, जैसे फ़्लाइट हो गई या फिर आपकी भाई ट्रेन की बनाइए, बस की बनाइए। अगर आप नहीं भी बनाओगे वो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको बोलिए अगर पूछे तो कि भाई यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, तो बोलो मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा, जो मुझे कंफर्टेबल लगे वो। मैं शायद यहाँ पे कार भी हायर कर सकता हूँ, मुझे चीप मिलेगा तो बस से भी जा सकता हूँ, मुझे कंफर्टेबल होगा तो मैं फ़्लाइट से भी जा सकता हूँ। बेफिक्र आप एकदम कॉन्फिडेंसली बोलिए कि भाई ये मेरा कॉन्फिडेंट लेवल, उनको बताइए कि भाई हाँ ये चीज़ होगी, डरिए मत। हाँ, यूएस है, बोलते हैं ना लोग नॉर्मली यूएस को एक सोचते हैं कि बड़ी कंट्री है, ये है वो है, लोग इसके बारे में थोड़ी बोलते हैं ना कि एक हवा ज़्यादा है, तो वो निकाल दीजिए। वो ऐसा ही सोचिए कि आप थाईलैंड जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, बस वैसे यूएस आ रहे हो। बेफिक्र, बेकूल, रिलैक्स रहिए। हाँ, वो एक दूसरी चीज़ है कि मैं ये ऐड करना चाहूँगा, B1 B2 वीज़ा जो है, जो नॉर्मली आपको 10 साल के मिलते हैं, 6 महीना वो लोग स्टे देते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ है, लोग बोलते 1 महीना भी देते हैं, 2 महीना भी देते हैं, मैंने देखा नहीं है, तो 6 महीने वो लोग देते हैं। तो मैं ऐड करना चाहूँगा। मैंने इमिग्रेशन यहाँ से लॉयरों को बहुत पूछा है कि मैं हर साल में आऊँ तो क्या आ सकता हूँ। उन्होंने बोला है यस, आप साल में 2 बार भी आ सकते हैं, साल में 3 बार भी आ सकते हो, आप कितनी बार चाहे आ सकते हैं। बट हाँ, एक्चुअली क्या होता है मेरे नॉलेज के हिसाब से और उनके नॉलेज के हिसाब से जो उन्होंने मुझे शेयर किया हुआ है, इमिग्रेशन लॉयर ने यहाँ के यूएस के, कि नॉर्मली क्या है, जो यूएस यहाँ पे डॉलर चलता है और कॉस्टली चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि नॉर्मली एक टूर आप करोगे, जैसे कि सिंपल चीज़ें 10 दिन रुकोगे तो 1000 रुपया रहना, खाना $1000 रहना, खाना पीना, मतलब ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो बंदा वो लोग ही वही देखते हैं कि 6 महीना यहाँ पे रुक के गया ये बंदा, 2 महीने में वापस आया, वापस 6 महीना रुक के गया, 2 महीने में वापस आया। मतलब वो एक बोलते हैं ना एक थोड़ा फिशी हो जाता है, एक थोड़ा कि यार ये बंदा बार बार इतना यहाँ पे आ रहा है, ये इतना कैसा कमाता है इंडिया में कि ये इतना खर्चा करता है यहाँ पे आके। तो वो आपको फिर वो शक की नज़र से देखते हैं। और हम वो दरमियान क्या होता है कि यार कि इंडिया यूएस, इंडिया यूएस, इंडिया यूएस, हम दूसरी कोई कंट्री भी गए नहीं होते। तो उनका एक इंटेंस हो जाता है कि यार ये यहाँ पे ही क्यों आता है मेरे यहाँ पे, ये तो कहीं और जा ही नहीं रहा। तो वो फिर वो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा किताबें खोलना, ज़्यादा पूछना, ये सब वो चालू करता है। बस वो एक चीज़ है। तो अगर आप आ रहे हो, एवरी टाइम भी आ रहे हो साल में, तो एक उन्होंने मुझे लॉयर ने मुझे बताया था कि आपका जो है ना एक बैंक अकाउंट डिटेल अगर ट्राई कीजिए कि आपके साथ में रखिए कि मेरे पास इतना फंड है ऑलरेडी,
तो मैं ये फंड से मैं घूमने वाला हूँ, या ये क्रेडिट कार्ड है मेरा, उसमें इतना बजट है तो मैं उससे घूमने वाला हूँ। तो कभी आपको पूछे कि इतना क्यों रुकते हो आप, कैसे रुकते हो, तो आप वो बता सकते हैं कि ये चीज़ है। और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि जितना बने उतना, जैसे जैसे 6 महीने में रुक के गया, 2-3 महीने में या कम टाइम में यहाँ पे वापस आना आप टालिए इसको, तुरंत के तुरंत वापस मत आइए। उन्होंने मुझे वो बोला है कि वो केस में वो लोग आपको ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। मैंने उनको पूछा डिपोर्ट कर सकते हैं, तो बोले उन्होंने कि हाँ वो चांसेस है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कर ही देंगे, बट बोला चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई थिंक सो, आई होप सो कि आप लोगों को वो चीज़ काम लगेगी। और थैंक्स फॉर दिस बॉय, उन्होंने मुझे ये लिखा और मैंने वही चीज़ आप लोगों से शेयर की। आई थिंक सो कि मैंने B1 B2 और जो एंट्री करते हैं उसके बारे में हर एक चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी है। आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ बाकी रही हो। एक सेकंड के लिए सोच ले। या एवरीथिंग मैंने हाँ, अच्छा ओके, ट्रांजिट को लेके ये मैं दूसरा एक ऐड करना चाहूँगा कि ट्रांजिट कि यूएस में कैसा होता है, जैसे कि ट्रांजिट करके आप दूसरी कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री जा रहे हो, तो यूएस नॉर्मली ट्रांजिट हमारा कैसे एशियन में कैसे होता है कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट इनसाइड आपको भेज देते हैं, बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आपका पर्टिकुलर स्टैंप लगेगा, आपकी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, उसके बाद वापस आप चेक इन बैक करो, उसके बाद आप दूसरी फ़्लाइट में मूव करो। यूएस में ये पर्टिकुलर होता है। तो एक चीज़ मैंने वीडियो से ही देखा है ये सब चीज़ें कि ट्रांजिट करते तो स्टैंप लगाते हैं, तो वो आपको पूछेंगे कि कितने आवर्स बाद आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है और कितने दिन बाद है, या फिर आप अगर दिन बाद है तो आप कहाँ रुकने वाले हो, 5 घंटे बाद है तो आप कहाँ पे रहने, ये सब पूछते हैं। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उनके मुंह से ये सुना है क्योंकि उन्होंने ट्रांजिट लिया था बहामास का और ये सब लेटिन वो 2-3 कंट्री घुमा था, तो न्यूयॉर्क से लिया था उन्होंने, तो उनको पूछा था। तो ये मैं श्योर हूँ कि वो शेयर करता है हर एक चीज़ मुझसे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा भी हूँ। तो वो चीज़ एक है। तो बस जस्ट एक वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंट रखिए, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आंखों में आंखें देख के, आंखों में आंखें डाल के पॉजिटिवली बात कीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं, एक अच्छी आइटिनरी बना के रखिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो मैंने आपको सीधे बताई, मेरा एक्सपीरियंस बताई। और आई होप सो कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों को भी काम लगेगा और उसको आप यूज़ कीजिए, जस्ट कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव वे। थैंक यू फॉर दिस। आई थिंक सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम लगेगी और आप इनको शेयर भी करोगे जो यूएस आना चाहते हैं, जिनके पास B1 B2 वीज़ा और ज़्यादा सोचते हैं कि कैसा होगा वहाँ पे, उनको ये जगह, ये चीज़ काम लगेगी। सो थैंक यू फॉर दिस टुडे, दिस इज़ इनफ आई थिंक सो। नेक्स्ट टाइम समथिंग कुछ नए के साथ मैं आप लोगों को दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा और कुछ बताएंगे, कुछ नई चीज़ें शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बी फिट, बी स्ट्रॉन्ग, जिम जाइए और बी नेचुरल। थैंक यू।